नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में फिर से पुनः स्वागत है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय पर्यटक तुर्की का वीज़ा कैंसिल करा दिए। तुर्की और अज़रबैजान भारतीय लोग जाना पसंद नहीं कर रहे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की मदद जो देश कर रहा था उसका नाम था तुर्की और अज़रबैजान। तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिया था और उसके सैनिक हथियारों भी दिए थे। अज़रबैजान भी इस पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान का साथ दिया, जिसके कारण से भारतीय पर्यटक बॉयकॉट तुर्की और अज़रबैजान कर रहे हैं। जिस तरह से हम जानते हैं कि पिछले साल मोदी जी ने मालदीव को बॉयकॉट करके लक्षद्वीप का विकल्प चुना था। तो मालदीव जिस प्रकार ट्रेंड किया था कि बॉयकॉट मालदीव, उसी प्रकार अभी बॉयकॉट तुर्की और बॉयकॉट अज़रबैजान कर रहा है। इन दोनों देशों ने आतंकवाद का समर्थन दिया था, जिसके कारण से भारत यही नहीं चाहता कि कोई भी आतंकवाद समर्थित देश को कोई भी देश उसका सहयोग करे तो भारत उसके खिलाफ खड़ा हो। तो ये भारत की एक अच्छी कूटनीति है, जिसके कारण से भारत और तुर्की का जो व्यापार है फ़िलहाल बंद हो गया, क्योंकि तुर्की का सेब यहाँ पर आके बिकता था, वो आना बंद हो गया और दोनों का आयात निर्यात भी काफ़ी प्रभावित हुआ। दूसरी तरफ पर्यटन में भी देखा जाए तो ईज माई ट्रिप जो एक ऐप है, ट्रैवल एजेंसी का काम करती है, उसमें बताया गया कि करीब 42% पर्यटकों में गिरावट आई है। तो इससे पता चलता है कि भारतीयों ने मालदीव की तरह बॉयकॉट तुर्की को भी कर दिया और अज़रबैजान को भी कर दिया। अब इससे होगा क्या कि पर्यटन के वजह से तुर्की को आर्थिक मदद मिलती थी, लेकिन अब आर्थिक मदद उनको नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी उनकी भूल थी। अब भारतीय लोग जाना पसंद नहीं कर रहे हैं तुर्की और अज़रबैजान। वे मध्य एशिया के जो देश हैं वहाँ पर जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है कि लोग ठंडे देशों में जाना पसंद कर रहे हैं और पसंद करते भी हैं। लोग यूरोपीय देश भी जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो मौसम है बहुत ही ठंड रहता है यूरोप में। लेकिन यूरोप में वीज़ा संबंधी के चलते भारतीय लोग वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि वीज़ा बनवाने में और पासपोर्ट बनवाने में वहाँ पर काफ़ी समस्याएं होती, लगभग 1 महीना लग जाता है। तो अभी भारतीयों का जो रुख है वो मध्य एशियाई देश की ओर हो गया है। खासकर भारतीय पर्यटक कजाकिस्तान, मिस्र, वियतनाम, ये सब देशों का दौरा करना चाहते हैं और अफ्रीका महाद्वीप का दौरा करना चाहते हैं। इससे पता चल रहा है कि भारतीय जो पर्यटक है पूरी तरह से बॉयकॉट तुर्की को कर दिए। इससे तुर्की को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तुर्की यह नहीं चाहता था कि भारतीय लोग यहाँ पर ना आए, क्योंकि उनको एक काफ़ी मुनाफा मिलता था इस पर्यटकों से। तो अभी गर्मी का माहौल है, लोग घूमना पसंद करते हैं ठंडे देशों में जाने के लिए, लेकिन अभी तुर्की तो लग नहीं रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय लोग तुर्की जाना पसंद करेंगे। जो तुर्की बार बार पाकिस्तान का साथ देता है, उसको हथियार मुहैया करवाता है और ड्रोन भी मुहैया करवाता है और बार बार कश्मीर का भी राग अलापता है। इस तरह से पाकिस्तान समर्थित देश तुर्की, चीन, अज़रबैजान है। तो भारतीय लोग अभी जो जाना पसंद कर रहे हैं विदेशों में, जॉर्जिया जाना पसंद कर रहे हैं, आर्मेनिया जाना पसंद कर रहे हैं, मिस्र जाना पसंद कर रहे हैं, कजाकिस्तान जाना पसंद कर रहे हैं, ये सब विकल्प उनके सामने। लेकिन अब भारतीय लोग तुर्की जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है
क्योंकि पिछले साल जब बॉयकॉट मालदीव हुआ था तो करीब 28% वहाँ पर मुनाफा होती थी मालदीव सरकार को, लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू सरकार और वहाँ के मंत्रियों ने गलत बयान दिया था, जिसके कारण से और चीन की नज़दीकियाँ बढ़ गई थी, जिस कारण से लोग मालदीव जाना बंद कर उसके विकल्प के तौर पर भारतीय पीएम लक्षद्वीप का दौरा किए थे और लक्षद्वीप ट्रेंड करने लगा था। तो इस बार भी वैसा ही लग रहा है कि तुर्की और अज़रबैजान को छोड़कर लोग ये सब देशों का दौरा करेंगे और हम आशा उम्मीद करते हैं कि भारतीय पर्यटक ये सब देशों का दौरा ना करें जो पाकिस्तान को समर्थन देता है और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि भारतीय जो लोग हैं वियतनाम, मिस्र, ये सब देशों का दौरा करें। फ़िलहाल इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और तुर्की और अज़रबैजान भारतीय पर्यटक नहीं जा रहे, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर कीजिए। फ़िलहाल मेरी उपस्थिति जो यहाँ पर है वह ग्वालियर फोर्ट में है। यहाँ पर राजा मान सिंह का किला है जो करीब 6ठी शताब्दी में ही बनाया गया था। तो मेरी उपस्थिति यहीं पर है और मैं यहीं से वीडियो शूट कर रहा हूँ। कभी आप लोग भी ग्वालियर फोर्ट देखिएगा जो वास्तुशिल्पी का अद्भुत नमूना है, बलुआ पत्थर से निर्मित या पहाड़ों पर बना हुआ बहुत ही अच्छा घूमने का स्थान है। तो आप लोग निश्चित रूप से ग्वालियर ज़रूर आइएगा और इस किले का भ्रमण ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल इस चर्चे को हम यहीं पर विराम देते हैं और फिर नेक्स्ट कुछ नई घटना लेकर आपके बीच हम ज़रूर उपस्थिति होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।